देखो बिलियन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले इसके फार्मूले समझ लो। ये कल कोचिंग में मैंने तुम्हें सारे फार्मूले बता ही दिए थे, ठीक है। ये देखो फार्मूले, ये मैं दोबारा रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, सारे फार्मूले। अच्छा, जब पीपीएम में सांद्रता लिखते हैं तो जहाँ जहाँ ये 100 है, इन सब 100 की जगह 10 की घात 6 लगा देते हैं, ठीक है। मोल, ये फार्मूला मोल का दिया गया भार अपॉन अणुभार। देखो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन, ठीक है। और विलेय के मोल को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, दिया गया भार अपॉन अणुभार, तो हमने विलेय के मोल की जगह W अपॉन M लिख दिया। देखो तो मोलरता का ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं। और जब बिलियन का आयतन जो है ml में लेंगे तो 1000 लगाएंगे यहाँ पर, और लीटर में लेंगे तो 1000 नहीं लगाएंगे। क्लियर। मोलरता का फार्मूला देखो, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, ठीक। विलेय के मोल को लिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया भार अपॉन अणुभार, तो इसीलिए देखो W की जगह क्या लिख दिया, विलेय के मोल, इसकी जगह क्या लिख दिया है, W अपॉन M, ठीक। और भार विलायक का ये है, भार अगर हम ग्राम में लेंगे तो यहाँ 1000 लगाएंगे, ठीक। आगे देखो नॉर्मलता का फार्मूला देखो। नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता जो है, नॉर्मलता का फार्मूला मोलरता से याद रखना। ये मोलरता का फार्मूला है, इसमें क्या है, विलेय के मोल, ये देखो विलेय के मोल अपॉन विलेयन का आयतन। नॉर्मलता में आप कह दोगे विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक, इसकी जगह क्या कह दोगे, विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक। अपॉन नीचे वही रहेगा विलेयन का आयतन। क्लियर। देखो जरा ध्यान से, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलेयन का आयतन, ठीक। अब ग्राम तुल्यांक का फार्मूला याद कर लो, विलेय का भार अपॉन तुल्यांक की भार। ये मोल के फार्मूले से याद रखते हैं, ये वाला फार्मूला। मोल का फार्मूला क्या था, दिया गया भार अपॉन अणुभार। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक में दिया गया भार अपॉन अणुभार नहीं कहोगे, तुल्यांक की भार कहोगे। अब तुल्यांक की भार का इसके अंदर फार्मूला याद कर लो। तुल्यांक की भार का फार्मूला क्या होता है, अणुभार अपॉन एन फैक्टर। तो ये सारी बातें मिला के जब हम रखते हैं तो देखो ये फार्मूला तैयार कर रहे हैं। तो नॉर्मलता बराबर, ये नॉर्मलता हो गई, ठीक। और विलेय का भार, ग्राम तुल्यांक की जगह क्या रख दिया, विलेय का भार W अपॉन तुल्यांक की भार, तो W अपॉन तुल्यांक की भार रख दिया, ठीक। और अपना आयतन, आयतन की जगह पर है। अब तुल्यांक की भार का फार्मूला हम रख देंगे यहाँ से, अणुभार अपॉन एन फैक्टर। तो देखो अब यहाँ पर रखा अणुभार अपॉन एन फैक्टर, तो जो एन फैक्टर नीचे ऊपर पलट के पहुँच गया एन। और ये देखो ध्यान से, ये पूरा फार्मूला नॉर्मलता का बन गया, ठीक। तो इस वो मोलरता का बन गया, तो मोलरता रख दी इसकी जगह। तो नॉर्मलता और मोलरता में एक रिलेशन निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया, एन बराबर, और इस पूरे की जगह एम रख दिया, ठीक है। तो एन बराबर एन इंटू एम, ठीक। ये याद रखना। मोल प्रभाज का फार्मूला पता ही है, दो चीज़ों के अगर मोल दे रखे हैं, एक के मोल एन ए दे रखे, एक के एम एन बी, तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल ऊपर रखते हैं और टोटल मोल नीचे रखते हैं, ठीक है। और दोनों मोल प्रभाजों का योग कितना होता है, बिलियन में जितने भी मोल, जिस घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे सबका योग 1 होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, ठीक। अब देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% ग्लूकोज विलेन से क्या मतलब है, इसका क्या अभिप्राय है। तो 10% ग्लूकोज विलेन का मतलब क्या होता है, देखो भाई 10% ग्लूकोज विलेन का मतलब है कि एक ऐसा विलेन है जिसमें ग्लूकोज जो है, जो ग्लूकोज है ये 10 है, जो 10 यही 10 ग्राम घोला गया है। कितने ग्राम घोला गया है, 10 ग्राम, ठीक। 10%। अब उसमें ये नहीं कहा है द्रव्यमान प्रतिशत है कि, तो द्रव्यमान ही मान लो क्योंकि ये द्रव्यमान का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका मतलब पानी इसमें कितने ग्राम होगा, पानी इसमें होगा 90 ग्राम, क्योंकि पूरा विलेन हमेशा हम कितना लेते हैं, 100 ग्राम, ठीक है भाई। तो इसका मतलब इससे 10% ग्लूकोज विलेन का मतलब हो गया कि इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम जल है, ठीक है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया, ठीक है। तो चित्र जरूर बनाया करो ये। अब देखो ये आपने यूरिया घोलते हुए दिखा दी, कितने ग्राम घोलना है, 5 ग्राम। जल कितने ग्राम लिया गया है, 95 ग्राम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था अभी ऊपर, ये देखो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलेन का। तो अभी हमने जो सवाल में देखा था उसमें विलेय का द्रव्यमान कितना था, यूरिया कितने थी, 5 ग्राम। और विलेन का द्रव्यमान कितना हो गया था, 5 ग्राम यूरिया, और 95 ग्राम जल कितना हो गया था, 100। तो ये दोनों वैल्यू 5/100 इंटू 100 रखेंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, जो वाले 5 आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, 5% आंसर आ गया। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल क्या कह रहा है, द्रव्यमान की दृष्टि से 10% विलयन ए के 200 तथा 20% विलयन बी के 300 का परस्पर मिलाने पर प्राप्त सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक हो भाई, देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 10% विलयन ए के 200 ग्राम होंगे। तो 10% का मतलब इसमें विलय कितने ग्राम है ये निकाल लो। इस विलयन में विलय कितने ग्राम है, ठीक है। तो विलय कितने द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आप वेट बाई वेट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, वेट बाई, एक सेकेंड, वेट बाई वेट प्रतिशत बराबर विलय का भार ऊपर रखते हैं और विलयन का भार पूरे का नीचे रखते हैं। तो 10% यहाँ 10 रख दिया आपने, ठीक। और विलय का भार आपको निकालना है और परसेंटेज वाले में विलयन का भार कितना मानते हैं ये हमें अपने पास से पता है 100, और गुणा फार्मूले में कितने होते हैं 100 होते हैं। तो 100 से 100 ये कैंसिल हुए, तो W बराबर, सॉरी इधर कितना ग्राम था, ये विलयन कितने ग्राम दे रखा है 200 ग्राम, ये देखो 200 ग्राम उसने खुद दे दिया है, ठीक है। तो 100 दूनी 200 और ये 2 इधर जाकर गुणा कर गए तो कितना आ गया 20। यानी कि हमें यहाँ पर क्या पता चला कि इस विलयन में ए जो है यानी जो विलय है वो 20 ग्राम है। कितने ग्राम है 20 ग्राम। ऐसे इस वाले विलयन में हम पता कर लेंगे, तो इसमें निकल के आएगा, इसी फार्मूले से निकालोगे तो 30 ग्राम। ये देखो बी निकल कर आ रहा है, सॉरी 60 ग्राम आ रहा है, क्योंकि 20 या 60 हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 ग्राम आएगा। कितना आएगा 60 ग्राम, ठीक है भाई। तो अब दोनों विलयनों से हमने विलय निकाल लिए, एक में कितने आ रहे हैं, यानी ए घुला हुआ है इसमें 20 ग्राम, इसमें बी घुला हुआ है 60 ग्राम। इतनी बात समझ में आई। तो अब हमें निकालना है दोनों विलयन मिलाने के बाद उसकी सांद्रता निकालनी है, ठीक। तो दोनों विलयन मिलाने के बाद कुल विलय कितना हो जाएगा 60 और 20, यानी कितना हो जाएगा 80। और कुल विलयन कितना हो जाएगा भाई 200 ग्राम जे था और 300 ग्राम जे, कुल विलयन कितना हो जाएगा 500 ग्राम इंटू 100, ठीक। इससे ये कट गया और इससे काट देंगे, 5 से 80 को 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 16% सांद्रता आ जाएगी। कितने प्रतिशत आ जाएगी 16, ठीक है। आगे देखो, एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ध्यान से देखो, चौथा वाला। एथिल अल्कोहल का घनत्व दे रखा है, ठीक है भाई, और एथिल अल्कोहल के कितने ml लिए 10 ml। तो इसमें देखो जब भी घनत्व दे रखा हो और आयतन यानी ml दे रखा हो तो तुम्हें एक फार्मूला पता होगा, घनत्व रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो अगर हमें घनत्व दे रखा है किसी चीज़ का और आयतन दे रखा है तो हम उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, यानी भार निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये 20 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा, आ गया। तो मास बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो यहाँ पर इसके कितने ml लिए गए हैं 10 ml और इसका घनत्व ये है, ठीक। तो इन दोनों की गुणा करके हमें इस एथिल अल्कोहल का भार पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात, इतनी बात हुई है। अब देखो इसी तरीके से इसने कहा है को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया। कितने ml विलयन बनाया गया 100 ml। तो यहाँ पर आयतन मिल गया विलयन का, और विलयन का घनत्व भी दे रखा है। विलयन का क्या दे रखा है घनत्व, तो यहाँ से विलयन का भार निकल जाएगा। अभी मैंने फार्मूला बताया था, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो यहाँ से विलयन का आयतन भार निकल आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि पहले वाले घनत्व और आयतन की हेल्प से हमने अल्कोहल का द्रव्यमान निकाल लिया, और विलयन के आयतन और विलयन के घनत्व की हेल्प से हमने विलयन का भार निकाल लिया। दोनों चीज़, यानी एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान निकल आया। दिमाग लगाना, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान निकल आया, ठीक है भाई। एथिल अल्कोहल क्या है यहाँ पर हमारा विलय है, जो चीज़ हमने घोली है। तो इसमें ये दिमाग लगा के बताओ विलायक कितना बचा, विलायक कैसे निकालोगे। तो विलायक ऐसे निकालोगे, जितना विलयन का भार आया है, सॉल्यूशन का भार आया है, उसमें से विलय का भार घटा दोगे, सॉल्यूट का भार घटा दोगे। समझ में आ रही है। तो आपका जो भी भार आया होगा यहाँ से विलयन का वो यहाँ रखोगे, और यहाँ से एथिल अल्कोहल का जितना भार आया होगा वो यहाँ रखोगे, जिससे तुम्हें किसका भार पता चल जाएगा विलायक का, ठीक है। अब हमसे सवाल में पूछ के आ रहा है इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। क्या होता है विलय का द्रव्यमान, फार्मूला क्या होता है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान कितना है यहाँ से निकाल लिया था एथिल अल्कोहल, और विलयन का भी निकाल ही लिया यहाँ से, जरूरत ही नहीं पड़ी घटाने की। तो वो यहाँ रखोगे, गुणा करोगे, सॉल्व। अब इसका देखो सॉल्व दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये है देखो जैसे मैंने बताया था वैसे इसमें करा गया है। यहाँ इन्होंने विलय का द्रव्यमान निकाल लिया वही वाले फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पर किसका निकाल लिया
बिलियन के घनत्व से बिलियन का द्रव्यमान निकाल लिया और दोनों को रखा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 10% आयतन प्रतिशत एथेनॉल में 10% आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय तथा विलायक के आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में आयतन की बात कर रहा है अभी, और 10 आयतन प्रतिशत कह रहा है। कौन सा प्रतिशत? आयतन प्रतिशत। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए आयतन प्रतिशत है तो फार्मूला क्या था? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू 100। तो इसमें प्रतिशत वाले में कितना मान लेंगे? 100 ml मानेंगे। पूरे बिलियन का आयतन कितना मानेंगे? 100 ml। तो इसका मतलब 100 ml पूरे बिलियन का आयतन हो गया। तो इसमें कितना परसेंट दे रखा है हमें? ये 10% दे रखा है। तो इसका मतलब इसमें विलेय जो है वो 10 ml हो गया, और जो विलायक यानी पानी है वो 90 ml हो गया। क्योंकि पूरा कितना होना चाहिए? 100 ml होना चाहिए। ठीक है, पूरा बिलियन कितने ml होना चाहिए? 100 ml। तो ये सवाल देखो। इसके बाद अगला सवाल देखो, जो मैं करा रहा हूँ वही सवाल करना। एक ये क्वेश्चन है देखो, छठा सवाल कह रहा है 40 ml यौगिक 300 ml जल में घुला है। तो यहाँ भी देखो आयतन और यहाँ भी आयतन, यानी विलेय का आयतन है और ये जो है पानी का आयतन दे रखा है। तो विलेय का आयतन कितना हो गया? विलेय का आयतन कितना हो गया भाई? विलेय का आयतन 40। तो विलेय का आयतन ऊपर रखा। विलेयन का आयतन कितना हो गया? कहोगे 320। गलत, 320 थोड़ी नहीं है विलेयन का आयतन। ये मिलाने के बाद ही तो विलेयन का आयतन बन पाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ पानी का आयतन है। अब जब आप ये मिला दो तभी तो विलेयन तैयार होता है। तो दोनों मिला के विलेयन का आयतन होगा। तो विलेयन का आयतन कुल कितना हो जाएगा? 40 और 320 यानी 360 इंटू 100। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो। ये क्वेश्चन दे रखा है एक। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10% भार आयतन। अब देखो एक फार्मूला होता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर विलेय का भार होता है, नीचे विलेयन का आयतन। तो 10% का मतलब ये हुआ कि हम विलेयन का आयतन कितना मान लेंगे? 100 ml। कितना मान लेंगे? 100 ml। तो विलेय का भार कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। कितना हो जाएगा? जितना परसेंटेज देते हैं वही ऊपर वाली चीज़ हो जाती है। जितना परसेंटेज देते हैं वही ऊपर वाली चीज़ हो जाती है। तो 10 ग्राम हो गया विलेय। कितने ग्राम हो गया? 10 ग्राम हमारा क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक, ये इसमें पूछा था। आगे देखो सवाल नंबर 8 कह रहा है ए के 2% बिलियन के 400 ml बनाने के लिए 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम ए की आवश्यकता होगी? तो वेट बाई वॉल्यूम की बात कर लेना है यहाँ पर। देखो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो सीधे ये पूछ रहा है आपने जो ए है वो कितना ग्राम मिलाया, अगर बिलियन 400 ml बनाना है। तो इसमें देखो दे क्या रखा है ध्यान से, ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है हमें, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है हमें, और ये बिलियन का आयतन दे रखा है वी। ठीक है, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला लगाओ। वेट क्या होता है फार्मूला? हाँ भाई, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला यही तो होता है, विलेय का भार अपॉन विलेयन का आयतन इंटू 100। ठीक, तो हमें वेट बाई परसेंटेज दे ही रखी है 2 डायरेक्ट। तो 2 बराबर विलेय का भार अपॉन विलेयन का आयतन कितना दे रखा है? 400 दे रखा है इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गए, 4 इधर जाकर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 ग्राम। यानी हमने इसमें विलेय कितने ग्राम मिलाया होगा? 8 ग्राम मिलाया होगा। क्लियर? अगला सवाल देखो, ये है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ये वाली हेडिंग मैंने वहाँ पर नहीं ली थी, रह गई थी। देखो यहाँ पर समझ लो, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता सिंपल सी है। ऊपर विलेय का भार लेना है ग्राम में, ठीक है, और नीचे विलेय का आयतन लेना है बस। वो भी लीटर में लेना है या डेसीमीटर क्यूब में ले हुए, या लीटर में ले लेना या डेसीमीटर क्यूब में ले लेना, बात एक ही रहेगी। ठीक है, अब आगे देखो एक क्वेश्चन इस पर दे रखा है, कह रहा है कास्टिक सोडा विलेयन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुले हुए हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। ठीक है, तो बस तुम्हें इसी फार्मूले में वैल्यू रख देना है। इसमें देखो 500 ml, तो ये आयतन हो गया। 500 ml क्या हो गया? 500 ml तुम्हारा ये आयतन हो गया, ml में आयतन होता है, और ये दिया गया भार हो गया। तो विलेय का भार यहाँ रखोगे और आयतन यहाँ रखोगे, लेकिन आयतन किस में रखना है? लीटर में। तो 500 ml को लीटर में कैसे बदलोगे? 500 ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करोगे। कितने से भाग करोगे लीटर में बदलने के लिए? 1000, आधा लीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना? 1/2 लीटर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये दोनों वैल्यू रखोगे यहाँ पर, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतने ही सवाल करा रहा हूँ और उसके बाद और सवाल कराऊंगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े सवाल करा दूँगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके।